हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 गणित पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका प्रश्नावली 9.1 है, उसके प्रश्न संख्या पहला हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस वर्ष यानी कि 2025 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर में। यदि आप इस प्रश्न पे ज़रा सा ध्यान दे देते हैं तो आपका 4 नंबर आज ही क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल ध्यान से। प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहा है। ठीक ना, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक द्वारा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा चित्र है, ठीक ना। देखिए ये ए बी एक खंभा है, क्या है, ए बी ये जो है एक खंभा है, और बी सी क्या है, देखिए ये बी सी जो है ये ज़मीन है। ठीक है, यानी कि आधार हो गया। ठीक ना, और देखिए ये ए सी है, यह डोर बंधी हुई है इसके शिखर पे। ठीक ना, यहाँ पे बंधी हुई डोर है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। एक बार जरा फिर से प्रश्न देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए एक जो कलाकार है 20 मीटर लंबी, यानी कि एसी पर चढ़ रहा है, यहाँ से एसी पे चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भाई तनी हुई है तभी तो नहीं गिर रहा है, वरना वो गिर जाता। तनी हुई नहीं रहेगी तो गिर जाएगा। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। देखिए ये जो भूमि पर लगा है खंभा, इसके शिखर से यहाँ पे बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए जो भूमि स्तर के साथ जो कोण बना है यहाँ पे 30 डिग्री का है। कितने का, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें यही जो ए बी है इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बात आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं जानते हैं तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। यदि जानते हैं तो बिल्कुल राइट है, आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है ना, चलिए मैं आज इस प्रश्न को हल करता हूँ, फिर आपको देखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, यदि आप कमेंट में बताएंगे तब। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें जो चीज़ें दी हुई है, यानी हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए जो AC है डोर की लंबाई है, तो इसको हम लिख लेते हैं AC बराबर क्या है, 20 मीटर। AC बराबर 20 मीटर हो गया, जो हमारा क्या है डोर की लंबाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है AB, ये जो खंभा है AB क्या है, तो खंभा है जो ज्ञात करना है, इसको मैं लिख देता हूँ, खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए BC क्या है, तो भूमि का स्तर है, यहाँ पे लिख लीजिए BC भूमि का स्तर है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देखिए, जो कोण ACB बराबर कितना है, तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। कोण ACB बराबर कितना है, तो 30 डिग्री। कोण ACB बराबर कितना है, 30 डिग्री। देखिए जो कोण दिया रहता है जहाँ पे, उसको हम बीच में लिखते हैं, यानी कोण C है ना यहाँ पे, इसको हम बीच में लिखें, कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो गया। अब ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में।
या ए बी सी से हमें इसको हल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे ये लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है। ठीक है, तो बताइए लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है। एक सूत्र हम आपको बताए थे, लाल बट्टा कक्का वाला, याद होगा। याद नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो देखिए लंब और क्या है, कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो साइन थीटा का होता है। किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटा के कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान जो दिया गया है ये 30 डिग्री दिया गया है। तो हम लिख लेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, तो भाई ये जो लंब ए बी है इसी को हमें ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे हम लंब को ए बी लिख देते हैं, ए बी, और बटे के ये जो ए सी यानी कर्ण कितना है, तो कर्ण की लंबाई 20 मीटर दी गई है। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या करेंगे। अब याद होगा आपको कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बताइए आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। लिख लें हम, बराबर ए बी और बटे के 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 20 को कटा सकते हैं, 2 दहिया 20 हो जाएगा। अब हम इसको 1/1 बराबर ए बी बराबर 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहें तो आप इसे तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी में यदि 1 से गुणा करेंगे तो ए बी होगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ 1 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10। और ए बी हमारा क्या था, देखिए यही ए बी हमें ज्ञात करना था। तो हमारा ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ए बी की जो लंबाई हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।